नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में जेटेट परीक्षा 2026 के लिए नागपुरी कक्षा 1 to 5 के लिए 30 मॉडल प्रैक्टिस सेट को करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज है। आज इसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस टॉपिक 3 को देखेंगे, जिसमें व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का प्राथमिक प्रयोग से संबंधित 30 प्रश्न को करेंगे। यह न्यू सिलेबस पर आधारित है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 100% फ्री क्लास है। यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी कौन संज्ञा कर उदाहरण है के। अब इसे हिंदी में समझिए। कह रहा है कि नदी किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जातिवाचक। इसी तरह से सारे प्रश्न बाइलिंगुअल है, नागपुरी और हिंदी में। प्रश्न 2 है, आपन कौन सर्वनाम कर रूप है के। यानी अपना जो है किस सर्वनाम का रूप है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। सही आंसर है ऑप्शन डी, निजवाचक। प्रश्न 3 है, करिया कुकुर अर्थात काला कुत्ता, इस वाक्य में करिया का है के। हिंदी समझिए। काला कुत्ता इस वाक्य में काला क्या है। ऑप्शन है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विशेषण। यानी काला क्या है तो विशेषण है। प्रश्न 4 है, नागपुरी में ठाकुर कर स्त्रीलिंग का होवी। यानी कहा जा रहा है कि ठाकुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है ठाकुरनी, ठाकुरिन, ठकुराइन या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी, ठकुराइन। प्रश्न 5 है, किताब मन कौन वचन कर बोध कराएला। यानी किताब मन का मतलब क्या है, किताबें। किताबें किस वचन का बोध कराता है। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुवचन। प्रश्न 6 है, घर से निकललक ई वाक्य में कौन सा कारक है के। यानी कहा जा रहा है कि घर से निकला इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन है अपादान, करण, अधिकरण या कर्म। सही आंसर है ऑप्शन ए, अपादान। प्रश्न 7 है, लिखे क्रिया कर धातु का है के। यानी कहा जा रहा है कि लिखना क्रिया का धातु क्या है। ऑप्शन है लिख है, लिखी है, लिखल है या लिखत है। सही आंसर है ऑप्शन ए, लिख। प्रश्न 8 है, गंगा कौन संज्ञा का उदाहरण है के। यानी गंगा किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। सही आंसर है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक। प्रश्न 9 है, का कौन सर्वनाम कर
रूप है के, यानी कहा जा रहा है कि क्या किस सर्वनाम का रूप है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। प्रश्न 10 है, एक शेर चौर ई वाक्य में एक शेर का है के, यानी कहा जा रहा है कि एक शेर चावल इस वाक्य में एक शेर क्या है, यानी पूछा जा रहा है एक शेर के बारे में। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण या कोनो नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न 11 है, नागपुरी में साधु कर स्त्रीलिंग का होबी, यानी कहा जा रहा है कि साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है साधुनी, साधुइन, साधुइन या साधु। सही आंसर है ऑप्शन बी साधुइन। प्रश्न 12 है, छवा मन खेलत हैं इस वाक्य में छवा मन कौन वचन है के, यानी छवा मन का मतलब है बच्चे, यानी बच्चे खेल रहे हैं इस वाक्य में बच्चे कौन सा वचन है। ऑप्शन है एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी बहुवचन। प्रश्न 13 है, मोए भात खा लो इस वाक्य में भात कौन कारक है के, यानी मैंने भात खाया इस वाक्य में भात कौन सा कारक है। ऑप्शन है कर्ता कारक, संप्रदान, करण या कर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कर्म। प्रश्न 14 है, देखे कौन क्रिया कर उदाहरण है के, यानी देखना किस क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या नाम धातु। सही आंसर है ऑप्शन बी सकर्मक। प्रश्न 15 है, हाथी कर बहुवचन का होबी, यानी हाथी का बहुवचन क्या होगा। हाथी मन, हथनी, हाथी मने या ए और सी दुइयो। सही आंसर है ऑप्शन डी ए और सी दुइयो। ए यानी हाथी मन और हाथी मने, ये दोनों जो है हाथी का बहुवचन है। प्रश्न 16 है, लोहा कौन संज्ञा कर उदाहरण है के, यानी लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक। सही आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। प्रश्न 17 है, ऊ कौन पुरुष कर उदाहरण है के, ऊ का मतलब समझना है वह कौन से पुरुष का उदाहरण है। ऑप्शन है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन सी अन्य पुरुष। प्रश्न 18 है, लुल्लू शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के, यानी कहा जा रहा है कि लुल्लू का मतलब छोटा बच्चा, शब्द किस विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए गुणवाचक। प्रश्न 19 है, मोर का मतलब मेरा कौन कारक कर चिन्ह है के, यानी मेरा किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन है कर्म,
संबंध, अधिकरण या संप्रदाय। सही आंसर है ऑप्शन बी, संबंध। प्रश्न 20 है, जा एक क्रिया कर धातु है के, यानी जाना क्रिया का धातु क्या है। जा एक मतलब जाना। ऑप्शन है जा, जाई, जात या जाबे। सही आंसर है ऑप्शन ए, जा। प्रश्न 21 है, दल कौन संज्ञा कर उदाहरण है के, यानी दल, दल अर्थात समूह, किस संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक। सही आंसर है ऑप्शन बी, समूहवाचक। प्रश्न 22 है, जेके से के कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, यानी जिसे तिसे किस सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन है निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। सही आंसर है ऑप्शन सी, संबंधवाचक। प्रश्न 23 है, 10 गो छवा, छवा माने बच्चे, तो 10 बच्चे, ई वाक्य में 10 कौन विशेषण है के, यानी 10 बच्चे इस वाक्य में 10 कौन सा विशेषण है। ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, संख्यावाचक। प्रश्न 24 है, बाघ कर स्त्रीलिंग का होबी, यानी बाघ का स्त्रीलिंग क्या होगा। ऑप्शन है बाघिन, बाघिनी, पघिनी या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, बाघिन। प्रश्न 25 है, एक झन ई कौन वचन कर बोध करायला, यानी एक व्यक्ति, एक झन का मतलब एक व्यक्ति, यह किस वचन का बोध कराता है। एक वचन का, बहुवचन का, द्विवचन का या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, एक वचन। प्रश्न 26 है, घर पर कौन कारक कर चिन्ह है के, यानी घर पर किस कारक का चिन्ह है। करण, अपादान, अधिकरण या संबोधन। सही आंसर है ऑप्शन सी, अधिकरण। प्रश्न 27 है, कांदेला, कांदेला का मतलब समझना है रोता है, कौन क्रिया कर उदाहरण है के, यानी रोता है किस क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक, सकर्मक, संयुक्त या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए, अकर्मक। प्रश्न 28 है, खुशी कौन संज्ञा कर उदाहरण है के, यानी खुशी किस संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। सही आंसर है ऑप्शन सी, भाववाचक। प्रश्न 29 है, तोय कौन पुरुष है के, यानी तोय का मतलब समझना है तुम कौन सा पुरुष है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या कोनो नहीं। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्यम पुरुष। प्रश्न 30 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रे कौन कारक कर चिन्ह है के, यानी रे किस कारक का चिन्ह है। ऑप्शन है संबंध, संबोधन, अधिकरण या कर्म। सही आंसर है ऑप्शन बी, संबोधन। डियर गाइज, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।